क्या बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या एक बार फिर से नीतीश को भाजपा गच्चा देने की तैयारी में है या नीतीश कुमार ओवैसी के साथ मिलकर कोई बड़ा गेम खेलने की तैयारी में है? दरअसल बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आज उनके साथ तो कल उनके साथ। अब देखिए, बिहार चुनाव हुआ, एनडीए की जीत हुई, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसके बावजूद हर दिन बिहार से ऐसी खबरें आती रहती हैं जो बताती हैं कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी विधायकों के अपने अपने संपर्क साधने की खबरें आती हैं तो कभी कभी ऐसे बयान सामने आ जाते हैं जो राजनीतिक भूचाल बनकर टूटते हैं। अब ताजा बयान देख लीजिए मुकेश सहनी का। वही मुकेश सहनी जो ततिहार चुनाव में महागठबंधन के डिप्टी सीएम उम्मीदवार थे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी लंबे समय बाद सार्वजनिक तौर पर दिखे तो उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भविष्यवाणी कर दी, और भविष्यवाणी ऐसी वैसी नहीं बल्कि ऐसी बात कह दी जो नीतीश बाबू सुने तो वो भी हैरान और परेशान हो जाए। वहीं पर्दे के पीछे विपक्ष के विधायकों के साथ सत्ता पक्ष की मुलाकात ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार में इस समय, सब कुछ बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो बिहार की राजनीति पर पूरे देश की नजर रहती है और बिहार की राजनीति चलती है नेताओं के बयानों से। शुक्रवार को भी एक ऐसा बयान दिया गया जो आज हर अखबार की हेडलाइन बन गया। यहाँ हम बात कर रहे हैं मुकेश सहनी की, जिन्होंने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कुछ ऐसा कह दिया। इसको लेकर कई तरह की अटकलें और कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा उससे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। दरअसल सहनी ने एक तीर से दो निशाने लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे यहाँ उनको भी नहीं पता। सहनी ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि नीतीश कुमार को हटाने का ऑपरेशन चल रहा है, समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। नीतीश जी कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये बात नीतीश जी को भी पता नहीं। नीतीश जी को ऑपरेशन करने में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द नीतीश जी को सीएम की कुर्सी से हटाना है। तो अब कौन विधायक किनके संपर्क में, कौन किसके पीछे है, वो जग जाहिर है, पूरे बिहार को पता है। समय आएगा सब चीज होगा। मुकेश सहनी के इसी बयान को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है, क्योंकि सब जानते हैं कि यहाँ मुकेश जिस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मोदी शाह का ऑपरेशन लोटस है। ये वही ऑपरेशन है जिससे मोदी शाह ने अपने कई साथियों को ठिकाने लगाया, और ऐसा लगता है कि अगला नंबर नीतीश कुमार का होने वाला है। और जिस तरीके से बिहार की राजनीति चल रही है उससे तो यही लगता है कि भले ही सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे रहे हों, लेकिन बिहार की पूरी कमान मोदी शाह के हाथों में चली गई है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं भाजपा की ऑपरेशन लोटस की, तो आपको ये भी बता दें कि विपक्ष की तरफ से भी एक ऑपरेशन किया जा रहा है जो अब खुलकर तस्वीरों में सामने भी आ रहा है। अब आप इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में बैठे एआईएमआईएम के विधायक जेडीयू नेताओं से एक साथ मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के वायरल होते ही चर्चा होने लगी कि ओवैसी के 5 विधायकों को नीतीश अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं ताकि उनकी पार्टी और मजबूत बन जाए। और वहीं दूसरी जो जोड़ने घटाने की बात होने लगी तो लोगों ने जोड़ा कि जेडीयू के 85 विधायक हैं, एआईएमआईएम के 5 विधायकों के साथ आने पर जेडीयू के 90 विधायक हो जाएंगे और फिर सारा विपक्ष एकजुट हुआ तो बिहार में अब की बार इंडिया गठबंधन की फिर से सरकार बनाई जा सकती है। अब आपको याद होगा कि बिहार के नतीजों के बाद जब नीतीश के फिर से मुख्यमंत्री बनने की अटकलें लगी थी, उस वक्त भी ओवैसी ने नीतीश को अपना समर्थन देने का ऑफर दिया था कि वो उनको नीतीश कुमार को सपोर्ट करने के लिए तैयार है अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं तो। लेकिन नीतीश कुमार तो मोदी के पैरों में जा गिरे। पर अब ऐसा लगता है कि नीतीश को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ओवैसी की पार्टी से नीतीश का प्रेम अब खुलकर सामने आने लगा है। 8 दिसंबर को एआईएमआईएम के विधायकों ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिसके बाद से उनके तेवर ही बदल गए। एआईएमआईएम के विधायक अब खुलकर नीतीश के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार से मिलकर एआईएमआईएम विधायक नीतीश की शान में कसीदे भी पढ़ रहे हैं। एआईएमआईएम विधायक मुर्शीद आलम ने कहा कि हम 2014 से 2024 तक जेडीयू के साथ रहे। नीतीश जी ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जो कि हाथ से जेडीयू के टिकट पर हम उपचुनाव लड़े थे, तो कहीं ना कहीं बिहार में उन्होंने मुझे पहचान दी है। मैं हमेशा उनके कार्यों से प्रभावित रहा हूँ, 5 बार मुखिया रहा हूँ। अब देखिए, बात हो रही है नेताओं और विधायकों के संपर्क में होने की, तो एक दावा सत्ता पक्ष की तरफ से भी किया गया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने दावा किया है कि आरजेडी के 18 विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में है और बहुत जल्द आरजेडी में टूट होने वाली है। माननीय शिवानंद तिवारी जी उनके दल वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने अपनी पीड़ा का इजहार किया है और दिवस भी चुना है बड़ा शानदार, और सच को बताया है कि पैरवी से पद तो प्राप्त कर लोगे, जनता के बीच नेता बन के मत जाओ, कार्यकर्ता के बन के जाओ।
तब बताइए तो इतना पुलिस कर्मी लेकर के कैसे जाएंगे कार्यकर्ता के बीच में, कार्यकर्ता के रूप में? बिना पुलिस के निर्णय नहीं होता है, गाड़ी पर चलिए नहीं सकते हैं। कार्यकर्ता तो वो बनेगा ना जो एगो दूगो तीन गो पुलिस को लेके जाएगा, यहाँ आगे पीछे टो टो बजना चाहिए, तो टो टो में रहिएगा तो जनता पो पो करा देता है। नहीं, आरजेडी के अंदर में अंतर विरोध बहुत गहरा है, उसके विधायक सब भी बहुत परेशान है। उसके विधायक कह रहे हैं कि भाई हम जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़े वही भाग गए, जो चुनाव हार गया उसके लिए कोई बुलाने वाला उसको नहीं है, टूर हो गया है सब, राजनीतिक टूर जिसको कहते हैं। तो राजनीतिक टूर होगा तो शिवानंद तिवारी जी ने अगर बोला है तो अपने दल के आंतरिक मामले पर बोला है, लेकिन सच तो बोला है उन्होंने। अब नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता पार्टी भी छोड़ रहे हैं, मंत्री। अच्छा तो कौन रहेगा भाई, कितना दान करेगा, जकात करेगा, एगो सीमा ना है भाई। अब महुआ बाग में घर बन रहा है, हो सकता है किसी को जानकारी दिया गया हो कि कुछ देखो इधर भी, तब उधर कौन देखेगा? अभी डूबता जहाज में क्या पूंजी लगाने तैयार है? नहीं, 17-18 एमएलए लोगों ने संपर्क करके अपनी पीड़ा का इजहार किया कि हमारे साथ यह हो रहा है। हम कही तो आपका आंतरिक मामला है, आप क्या करिएगा? तो कहे कि अरे भाई मुश्किल है, इस सब को झेलना मुश्किल है। हम के झेलने के लिए तो आप खुद गए थे, हम लोग तो नहीं कहे थे झेलने के लिए। तो जब झेलना नहीं है तो धीरे धीरे धैर्य रखिए, वेटिंग लिस्ट में रहिए। वेटिंग लिस्ट में रहने के लिए क्या है कि अपनी चिंता व्यक्त करते रहिए, पार्टी फोरम पर चिंता व्यक्त करिए, और जब समय आएगा तो आप खुद निर्णय ले लीजिएगा। अच्छा, वो बैठक का औचित्य क्या है? अब देखिए, विपक्षी नहीं सत्ता पक्ष के नेता भी एक दूसरे की पार्टी के नेताओं से संपर्क साधकर पार्टी को तोड़ने की बात कर रहे हैं, और वहीं मुकेश सहनी की नीतीश कुमार की भविष्यवाणी से तो हड़कंप मचा दिया है। अब वहीं जब मुकेश सहनी से विधायकों के जेडीयू के संपर्क में रहने के दावे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कौन विधायक किसके संपर्क में है, ये बात सभी जानते हैं। वहीं सहनी ने शिवानंद तिवारी को की तेजस्वी यादव को नसीहत दिए जाने के सवाल पर भी कहा कि पार्टी में सब तरह के लोग होते हैं, महागठबंधन में सबको बोलने की आजादी है। चुनाव में कितनी मेहनत किए, अभी तो चुनाव हारे हैं, अभी बिहार में रहकर ही क्या करेंगे, सबकी निजी जिंदगी होती है। इसके साथ ही सहनी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें 3 महीने का समय दिया गया है, जो वादे किए उन्हें पूरा करें, खासकर जीविका दीदियों को 2-2 लाख रुपए दे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हम लोग रोड पर आएंगे और अच्छे से तैयारी करके आएंगे। पार्टी में सब तरह के लोग होते हैं और गठबंधन में सबकी बोलने की आजादी है। वो अपनी बात तो रखे हैं, उस पर हम क्या जवाब देंगे? कहा कि सबकी निजी जिंदगी है। चुनाव में आप देखिए कि कितना मेहनत किया गया, कितना दिन रात हम लोगों ने लगा, परिणाम जो आने के बाद अभी सरकार का काम है, सरकार काम कर रहे हैं, हम लोगों का विपक्ष का भूमिका है, तो उस हिसाब से भूमिका निभा रहे हैं। अभी चुनाव तो जस्ट हारे ही, अभी हम लोग बिहार में रह के ही क्या करेंगे? अभी तो हम लोग बिहार में रह के ही क्या करेंगे? आएंगे, सरकार को हम लोग कुछ दिन का समय दे रहे हैं, 3 महीने का समय हम लोग दे रहे हैं। 3 महीने में जो उन्होंने जो वादा किया है, खास करके हमारे जीविका दीदी से कि हम 2,10,000 रुपये देंगे, 10,000 अभी दे रहे हैं और 2 लाख बाद में देंगे। तो 3 महीने का समय हम लोगों ने दिया है कि 3 महीने में सरकार आके और अपना काम करें, उनको पैसा दे। नहीं देंगे तो फिर हम लोग रोड पे तो आएंगे ही, और रोड पे आएंगे तो अच्छे से तैयारी करके आएंगे। सरकार का काम है अपनी वो तैयारी करे, और हम लोगों ने 3 महीने का समय दिया, 3 महीना वो अपना भूमिका को तय करा, उसके बाद हम लोग तैयारी करके मैदान में उतरेंगे। मैदान कहाँ हम लोग छोड़ने वाले हैं? रहा कि सबकी अपनी अपनी निजी जिंदगी है, तो उस हिसाब से सबको रहना। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति एक बार फिर उसी मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां स्थिरता सिर्फ एक भ्रम लगती है और हर दिन कोई नया समीकरण जन्म लेता दिखाई देता है। एक तरफ एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता के भीतर और बाहर चल रही हलचलें ये साफ संकेत दे रही हैं कि सब कुछ सहज नहीं है। मुकेश सहनी का बयान केवल एक राजनीतिक टिप्पणी भर नहीं है, बल्कि वो उस असहजता को उजागर करता है जो लंबे समय से बिहार की राजनीति के अंदर सुलग रही है। भाजपा और जेडीयू के रिश्ते पहले भी कई बार टूटे और जुड़े हैं और इसीलिए ऑपरेशन जैसे शब्द अपने आप में बड़े संकेत छोड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम के विधायकों की नीतीश कुमार से नजदीकियां और तस्वीरों के जरिए सामने आए संदेश
ये बताते हैं कि विपक्ष भी हाथ पर हाथ रखकर बैठा तो नहीं है। हर पार्टी अपने अपने हितों के अनुसार संभावनाओं के दरवाजे खुला रखना चाहती है ताकि वक्त आने पर सत्ता का पलड़ा अपने पक्ष में झुकाया जा सके। आरजेडी और जेडीयू दोनों की तरफ से विधायकों के संपर्क में होने के दावे ये साबित करते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे गंभीर राजनीतिक गणित चल रहा है। ऐसे माहौल में ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की राजनीति फिलहाल भरोसे के नहीं बल्कि शंकाओं और आशंकाओं के सहारे आगे बढ़ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।